नई शराब नीति को लेकर बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को घेरा। कहा, तीसरी दफा सरकार घोटाले की तैयारी कर रही है। प्रावधान में कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके बीच लेकर आए हैं, जहां नई शराब नीति को लेकर सियासत गर्म नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को घेरा। कहा कि तीसरी दफा सरकार घोटाले की तैयारी में है। प्रावधान में कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बड़ा बयान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के द्वारा दिया गया है। कहा गया है कि 2024 में हमने सरकार को पत्र लिखा था। नई शराब नीति को लेकर बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को घेरा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि तीसरी दफा सरकार घोटाले की तैयारी कर रही है। प्रावधान में कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार के ऊपर तीखा हमला बोला है। नई शराब नीति की बात करें तो लगातार इसे लेकर अलग अलग राजनीतिक बयान हमें सुनने को मिल रहे हैं। प्रदेश की सियासत इस वक्त नई शराब नीति को लेकर गर्म नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने नई शराब नीति को लेकर राज्य सरकार को घेरा है। राज्य सरकार को देशी विदेशी शराब दुकानों में झारखंड के महिलाओं को भागीदारी देनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो महिलाएं सड़क किनारे हड़िया दारू बेचती है उन्हें भी मौका मिले। नई शराब नीति को लेकर बाबूलाल मरांडी राज्य सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। तीखा प्रहार किया गया और कहा गया कि तीसरी दफा सरकार घोटाले की तैयारी में है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रावधान में कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को देसी विदेशी शराब दुकानों में झारखंड के महिलाओं को भागीदारी देनी चाहिए। साथ ही कहा जो महिलाएं सड़क किनारे हड़िया दारू बेचती है उन्हें मौका मिलना चाहिए। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारी सहयोगी पूजा दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। रुक कर लेते हैं उनका। पूजा, नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार के ऊपर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार एक या दो नहीं, तीसरी दफा घोटाले की तैयारी कर रही है। साथ ही उन्होंने अपने बयान में कहा कि यहां प्रावधान में कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। पूजा, ये जानना चाहेंगे आखिरकार बाबूलाल मरांडी का इशारा किस ओर है? देखिए, इससे पहले भी बाबूलाल मरांडी ने कई बार कई लोगों का नाम के जिक्र किए हैं और उसी को लेकर के कहीं ना कहीं एक बार फिर से बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले दिनों में जरूर उन नामों को भी वो साझा करेंगे मीडिया के समक्ष कि आखिर ये वर्तमान सरकार जो है वो नई शराब नीति के तहत किन लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि एक दो लोगों को यहाँ पर पूरी तरीके से फायदा पहुंचाने की कोशिश जो है वो शराब नीति से करने की तैयारी हो रही है, क्योंकि एक व्यक्ति एक बार में 4 से 5 जो दुकानें जो है वो यहाँ पर अलॉटमेंट ले सकता है। यानी कि खुदरा जो दुकानें हैं वो उनका कहना है कि पूरे राज्य भर में 1400 के करीब में है। और अगर हम लोग पूरे राज्य भर की महिलाओं की बात करते हैं जो सड़क किनारे यहाँ पर हड़िया दारू बेचती है, उन लोगों को अगर राज्य सरकार फायदा पहुँचाती है, दुकानों में यहाँ पर एक अलग प्रेफरेंस देती है, तो जरूर इसका पूरा फायदा जो है वो उन महिलाओं को हो सकता है जो महिलाएं जो है वो सड़क के किनारे हड़िया दारू बेच रही हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बात करेंगे आदित्य, तो यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार पेट्रोल पंप और अन्य चीज़ों में एक्स आर्मी ऑफिसर्स, महिलाएं और अन्य लोगों को यहाँ पर प्रेफरेंस देती है, उसी तरीके से राज्य सरकार को भी नई शराब नीति के तहत जो खुदरा दुकानें हैं वहाँ पर अलग अलग लोगों को
प्रेफरेंस जो है वो दिया जाना चाहिए ताकि वो लोग रोजगार के साथ जुड़ सके। और रोजगार को ही लेकर के उन्होंने कहा है कि रोजगार देने का जो ढोंग राज्य सरकार कर रही है वो इस चीज से साफ होता है कि जहां पर 1400 लोगों को एक साथ रोजगार दिया जा सकता था, वहां चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। दूसरी चीज उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि अगर जिस व्यक्ति के पास लाइसेंस है दुकान का, उनके परिवार के ही लोग अगर वहां पर बैठते हैं तो ये सही है, लेकिन अगर वो व्यक्ति किसी अन्य लोगों को बैठाता है या बाहरी लोगों को उस दुकान में बैठाता है तो ये पूरी तरीके से गलत है। जो यहाँ पर उनका कहना है कि एक परिवार, एक व्यक्ति को ही यहाँ पर दुकान जो है वो आवंटित होनी चाहिए, यानी नई शराब नीति में एक दुकान यहाँ पर देने की नीति जो है वो अप्लाई करनी चाहिए, ना कि अनेक दुकानें देने की। ये पूरी बातें जो है वो बाबूलाल मरांडी ने आज अपनी प्रेस वार्ता में कही है। आदित्य। बिल्कुल पूजा, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम अपडेट आपने हमारे साथ साझा किए। तो लगातार अगर हम देखें तो नई शराब नीति को लेकर पूरे राज्य की सियासत गर्म नजर आ रही है। बात करें तो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बड़ा तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि तीसरी दफा राज्य सरकार घोटाले की तैयारी में है। इस प्रावधान में कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हमारे सहयोगी पूजा दुबे भी हमारे साथ जुड़ी और तमाम अपडेट उन्होंने साझा किए। आखिरकार बाबूलाल मरांडी किस ओर इशारा कर रहे हैं, पहले भी कई नाम उनके द्वारा लिए जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बाबूलाल मरांडी का इशारा किस ओर है ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि उन्होंने महिलाओं की सहभागिता की बात भी कही है। नई शराब नीति को लेकर लगातार बात करें तो बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर है। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आप सबके संज्ञान में बातें हैं कि सरकार ने इस समय एक निर्णय लिया है, मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती और संचालन नियमावली 2025 सरकार ने पारित किया। और मैं ये मानता हूं कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में संभवतया या तीसरी दफे ये नीति बना रही है, लागू कर रही है, पारित कर रही है। तो ये तीसरी दफा भी घोटाला का ही एक प्रकार से एक स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। क्योंकि इसमें जिस प्रकार से उन्होंने प्रावधान किया है नीलामी का, एक तो यूनिट और एक यूनिट में 1 से 4 दुकानें तक हो सकती है, इस प्रकार के ऐसा अखबारों ने छापा है, ऑफिसर लोगों ने छापा है। तो इस प्रकार की कोई एक व्यक्ति या एक समूह अर्थात कोई कंपनी अधिकतम 12 यूनिट तक वो ले सकते हैं। अगर इस हिसाब से आप जोड़ेंगे तो फिर कुल मिलाकर के ध्यान में आता है कि भाई कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, उपकृत करने के लिए ये सारे नियमावली इन्होंने पारित की है। केंद्र सरकार पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के लाइसेंस निर्गत करने में दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, दिव्यांगों और सेना से सेवानिवृत्त जवानों को प्राथमिकता देती है, उसी प्रकार राज्य सरकार भी देशी विदेशी शराब दुकानों की
शराब दुकानों का लाइसेंस जारी करने में गरीब आदिवासी महिलाओं एवं सेना से सेवानिवृत्त जवानों को प्राथमिकता प्रदान करे। एक बात मैं और ध्यान दिलाना चाहूंगा, चूंकि शराब नीति का निर्धारण पंचायती राज विभाग और ग्राम सभा का विषय है, अतः मेरा विनम्र आग्रह है कि राज्य सरकार इन विभागों से मंतव्य प्राप्त कर ऐसी नीति का निर्माण करे जो ग्रामीण आदिवासी लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।